ठीक है, तो यहाँ पे हमने सबसे पहले मेन फंक्शन ले लिया है। मेन फंक्शन के अंदर में यहाँ पे हमने दो वेरिएबल बनाया है। कौन कौन से वेरिएबल बनाए हैं? ए और सी हमने वेरिएबल बनाए हैं। ठीक है, और किसी वेरिएबल की हमें आवश्यकता नहीं है, तो हमने और कोई वेरिएबल नहीं बनाया। ठीक है, ए को सबसे पहले इनिशियलाइज कर दिया हमने 5 से। ठीक है, किसे इनिशियलाइज कर दिया हमने? 5 से इनिशियलाइज कर दिया। अब उसके बाद यहाँ पे हमने सबसे पहले असाइनमेंट ऑपरेटर लगाया। ठीक है, अब ए की वैल्यू क्या है? 5 है। ठीक है, अब ए की वैल्यू किसमें असाइन हो रही है? सी में असाइन हो रही है। अब सी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 5 हो जाएगी। मतलब ए के पास जो वैल्यू होगी वो अपनी वैल्यू सी को दे देगा। ठीक है, अब ए के पास भी 5 है और सी के पास भी 5 है। ठीक है, आया समझ में? आया कि नहीं आया? आ गया। मतलब ए की वैल्यू हमने सी में असाइन कर दिया। ठीक है, तो असाइनमेंट ऑपरेटर का काम ही ये होता है कि राइट साइड पे चाहे वैल्यू हो या फिर वेरिएबल हो या कोई एक्सप्रेशन हो, ठीक है, सबको वो लेफ्ट साइड में असाइन कर देता है। मतलब लेफ्ट साइड में हमेशा क्या होगी? वेरिएबल ही होगी। ठीक है, क्लियर इतना? अब उसके बाद यहाँ पे हम लोग सी की वैल्यू को प्रिंट कर दिए, तो सी की वैल्यू क्या प्रिंट होगी? 5 प्रिंट। ठीक है, अब उसके बाद हमने यहाँ पे लिखा है सी प्लस इक्वल टू ए। इसका मतलब क्या होगा? सी इक्वल टू सी प्लस ए। सी की वैल्यू है 5, ए की वैल्यू भी है 5, तो क्या होगा? 5 प्लस 5 10। अब सी की वैल्यू अपडेट होगी, क्या हो जाएगी? 10 होगी। ठीक है, अब यहाँ क्या प्रिंट करेगा? 10 प्रिंट करेगा। ठीक है, क्लियर है? समझ में आया? फिर इसको नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पे सी माइनस इक्वल टू ए। ठीक है, अब सी की वैल्यू क्या है? 10 है। ए की वैल्यू क्या है? 5 है। तो 10 माइनस 5 कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ठीक है, तो सी की वैल्यू अपडेट होगी, क्या होगी? 5 होगी। सी की वैल्यू अपडेट हो रही है, ए की वैल्यू अपडेट नहीं हो रही है। ए की वैल्यू 5 ही रहेगी। ठीक है, अब आते हैं सी मल्टीप्लाई इक्वल टू ए। इसका मतलब सी मल्टीप्लाई बाई ए। ठीक है, सी इक्वल टू सी मल्टीप्लाई बाई ए। ठीक है, ए की वैल्यू है 5 और सी की वैल्यू भी है 5। ठीक है, तो 5 मल्टीप्लाई बाई 5 कितना होगा? 25 हो जाएगा। तो 25 वैल्यू कहाँ पे शो होगी? सी में। अब सी की वैल्यू अपडेट होकर 25 हो चुकी है। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे हम डिवाइड कर रहे हैं सी डिवाइड इक्वल टू ए, मतलब सी इक्वल टू सी डिवाइड बाई ए। ठीक है, तो सी की वैल्यू क्या है? 25 है। तो 25 डिवाइडेड बाई 5 कितना आएगा? 5 आएगा। तो 5 जो वैल्यू आएगी वो किसमें स्टोर होगी? वापस से सी में स्टोर हो जाएगी। तो अब सी की वैल्यू क्या हो गई? 5 हो गई। ठीक है, अब आते हैं सी मॉड इक्वल टू ए। ठीक है, सी मॉड इक्वल टू ए। इसका मतलब क्या होगा? सी इक्वल टू सी मॉड ए। ठीक है, सी इक्वल टू सी मॉड ए। ठीक है, अब सी की वैल्यू क्या थी? 5 थी। ठीक है, 5 को डिवाइड करेंगे हम लोग 5 से। 5 वन था 5। ठीक है, कंप्लीटली डिविजिबल हो चुका है। तो रिमाइंडर कितना बचेगा? 0 बचेगा। अब सी में क्या स्टोर हो जाएगा? 0। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार का आउटपुट यहाँ पे हम लोग को मिलेगा। सी इक्वल टू 5, ठीक है, सी इक्वल टू 10, सी इक्वल टू 5, सी इक्वल टू 25, सी इक्वल टू 5 और सी इक्वल टू 0। क्लियर? समझ में आया कि नहीं आया? आ गया पक्का? देख लो, अगर प्रोग्राम में कुछ भी डाउट होगा तो पूछो। ठीक है, अदर्स ऑपरेटर, कुछ अदर ऑपरेटर अवेलेबल होते हैं जिसको हम लोग बहुत रेयरली यूज करते हैं। ठीक है, सबसे पहले आता है साइज ऑफ ऑपरेटर। जनरली ये साइज ऑफ ऑपरेटर क्या करता है? किसी भी वेरिएबल का साइज रिटर्न करता है। साइज मतलब कितना मेमोरी साइज वो कंज्यूम कर रहा है। ठीक है, उसको वो रिटर्न करेगा। अगर मान के चलो कोई भी एक वेरिएबल ए है,
और हम लोग यहाँ पे अप्लाई करते हैं साइज ऑफ ए। ठीक है, अगर ए इंटीजर वैल्यू है, मतलब इंटीजर वेरिएबल है, तो क्या रिटर्न करेगा? 2 रिटर्न करेगा। क्या रिटर्न करेगा? 2 रिटर्न करेगा। क्लियर? समझ में आया? अब वो किसका साइज बता रहा है? वो इंटीजर डेटा टाइप का साइज बता रहा है। इंटीजर डेटा टाइप जो है वो 2 बाइट्स का साइज लेता है। ठीक है, तो ए इंटीजर टाइप का है, वो 2 बाइट का साइज लेगा, तो यहाँ पे हम लोग को क्या मिलेगा? 2 मिलेगा। तो यहाँ पे साइज ऑफ, जनरली ये एक प्रकार का फंक्शन है। साइज ऑफ क्या है? एक फंक्शन है। ठीक है, फंक्शन के अंदर हम लोग वेरिएबल पास करेंगे तो वो उसका साइज रिटर्न करता है। ठीक है, समझ में आया? रिटर्न्स द साइज ऑफ ए वेरिएबल। अगर हम लोग कोई भी वेरिएबल का अगर साइज पता करना है कि वो कितना साइज ले रहा है, तो हम लोग साइज ऑफ ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर? समझ में आया कि नहीं आया? आ गया। अब उसके बाद आता है कि एंड। ये एंड के बहुत सारे अलग अलग मीनिंग होते हैं। ठीक है, इसको कभी कभी हम लोग बिटवाइज एंड बोल लेते हैं, लॉजिकल एंड बोल लेते हैं। ठीक है, एक्चुअल में एड्रेस ऑपरेटर होता है। ठीक है, अलग अलग जगह अलग अलग टाइप से परफॉर्म करते हैं। 2 ऑपरेंड के साथ लगा दो तो ये बिटवाइज एंड बन जाएगा। इसको 2 बार लिख दो तो लॉजिकल एंड बन जाएगा। अगर हम लोग इसको सिंगल यूज करते हैं किसी वेरिएबल के साथ, तो ये एड्रेस ऑपरेटर बन जाता है। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं एड्रेस ऑपरेटर। स्कैनर जब हम लोग लगाए थे तो हम इसको यूज किए थे, याद आ रहा है? एम्परसैंड। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं एड्रेस ऑपरेटर। रिटर्न्स एड्रेस ऑफ ए वेरिएबल। ठीक है, किसका एड्रेस रिटर्न करेगा? वेरिएबल का एड्रेस रिटर्न करेगा। वेरिएबल क्योंकि एक मेमोरी लोकेशन होता है, तो मेमोरी लोकेशन का एड्रेस भी होता है। ठीक है, तो जब भी हम लोग किसी भी वेरिएबल के साथ में, लाइक यहाँ पे हमने एक वेरिएबल लिया है ए, उसके सामने लगा दिया एम्परसैंड, तो ये क्या बोल सकते हैं हम लोग उसको? एड्रेस ऑफ ए। ठीक है, रिटर्न्स द एक्चुअल एड्रेस ऑफ द वेरिएबल। ठीक है, जो भी उसका एक्चुअल एड्रेस होगा, एक्चुअल एड्रेस मतलब फिजिकल एड्रेस। ठीक है, रैम जो होता है उसमें हर एक मेमोरी ब्लॉक का एक फिजिकल एड्रेस होता है। ठीक है, वहीं पे जाके वो डेटा को स्टोर करता है, उसी का ही एक्चुअल एड्रेस जो होगा वो हम लोग को रिटर्न करके मिल जाएगा। ठीक है, आया कि नहीं आया समझ में? नहीं आया? आ गया। तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं? एड्रेस ऑफ ए। ठीक है, या फिर एड्रेस ऑफ वेरिएबल। ठीक है, वेरिएबल के साथ में लगाएंगे तो एड्रेस ऑपरेटर कहलाता है। ठीक है, तो उसके बाद छोटा सा सितारा है। ठीक है, दिख रहा है? ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं पॉइंटर टू ए वेरिएबल। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? पॉइंटर टू ए वेरिएबल। ठीक है, अगर हम लोग किसी भी वेरिएबल के सामने छोटा सा सितारा लगा देते हैं तो इसका प्रमोशन हो जाता है। ठीक है, इसका रैंक बढ़ जाता है। अब ये छोटा मोटा वैल्यू को स्टोर नहीं करेगा, अब ये सीधा सीधा एड्रेस को स्टोर करेगा। ठीक है, आया समझ में? ऐसा समझो कि पहले तो हम घर खरीदना चाहते थे, अब हम क्या खरीद लिए? पूरे कॉलोनी खरीद लिए। ठीक है, अब जिसको मन करे वो रहो वहां पर। आया समझ में? तो वेरिएबल क्या करता है? नॉर्मल वेरिएबल एक वैल्यू को स्टोर करता है, लेकिन जब हम लोग उसको पॉइंटर बना देते हैं तो वो एड्रेस को स्टोर करता है। किसको स्टोर करेगा? एड्रेस को स्टोर करेगा। अब उसको वैल्यू से कोई लेना देना नहीं है, अब वो सिर्फ और सिर्फ एड्रेस को स्टोर करेगा। ठीक है, तो इस टाइप के वेरिएबल को हम लोग बोलते हैं पॉइंटर्स। ठीक है, जो यूनिट नंबर 4 में हम लोग पूरी की पूरी कहानी पढ़ेंगे। ठीक है, एक छोटा सा सितारा लगने से एक वेरिएबल का प्रमोशन हो जाता है और वो बन जाता है पॉइंटर। ठीक है, और वो क्या करता है? एड्रेस को स्टोर करता है। ठीक है, आया समझ में? नेक्स्ट आता है यहाँ पर टर्नरी ऑपरेटर। ठीक है, ये टर्नरी ऑपरेटर जिसको हम लोग कंडीशनल ऑपरेटर भी बोलते हैं या कंडीशनल एक्सप्रेशन बोलते हैं इसको। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास 3 ऑपरेंड होते हैं, एक क्वेश्चन मार्क के पहले, एक क्वेश्चन मार्क के जस्ट बाद में,
और कोलन के पहले और एक कोलन के बाद। ठीक है, 3 ऑपरेंड्स हम लोग यहाँ पे लेते हैं। ठीक है, अब देखो इसको लिखते कैसे हैं। यहाँ पे हम लोग लिखते हैं कंडीशन। ठीक है, इफ कंडीशन इज ट्रू देन वैल्यू x, अदरवाइज वैल्यू y। ठीक है, ऑपरेंड 1 ये है, यहां तक ये ऑपरेंड 1 है, ये ऑपरेंड 2 है और ये ऑपरेंड 3 है। ठीक है, अब इसको मैं लिख के बताता हूं तब समझ में आए। ठीक है, अब यहां पे मान के चलो मैं ऐसा लिखता हूं। ठीक है, a इज ग्रेटर देन b। ठीक है, मैंने कंडीशन लिखा। ठीक है, मैंने क्या लिखा, कंडीशन लिखा। ठीक है, इस कंडीशन को हम लोग क्या करेंगे, चेक करेंगे। ठीक है, कंडीशन को हमेशा चेक किया जाता है कि वो सही है या नहीं है, मतलब ट्रू है या फिर फॉल्स है। ठीक है, तो चेक करने के लिए हम लोग एक इंस्ट्रक्शन देते हैं क्वेश्चन मार्क से। ठीक है, हम क्या कर दिए, क्वेश्चन मार्क लगा दिए। अगर ये कंडीशन ट्रू होगा तो हम लोग को a की वैल्यू मिलेगी। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा तो क्या मिलेगा, ये मिलेगा। ठीक है, तो हमेशा टर्नरी ऑपरेटर या फिर जो कंडीशनल एक्सप्रेशन है वो एक वैल्यू रिटर्न करता है। ठीक है, क्या करेगा, एक वैल्यू रिटर्न करेगा। ठीक है, तो यहां से या तो हम लोग को a वैल्यू मिलेगी या तो हम लोग को b मिलेगा। ठीक है, क्या वैल्यू मिलेगा, अगर ये कंडीशन ट्रू होगा, ठीक है, तो हम लोग को वैल्यू a मिलेगा। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा तो वैल्यू b मिलेगा। समझ में आया, नहीं आया, आया कि नहीं आया, पक्का। ठीक है, चलो इसको और इवेल्युएट हम लोग करते हैं। a की वैल्यू मान लो कि 20 है और b की वैल्यू मान लो 30 है। अब बताओ, 20 इज ग्रेटर देन 30, कंडीशन ट्रू होगा या फॉल्स होगा, फॉल्स होगा, पक्का। ठीक है, किसी को ऐसा लग रहा है कि ट्रू होगा, नहीं लग रहा। ठीक है, कंडीशन फॉल्स होगा। तो फॉल्स के केस में हम लोग को कौन सी वैल्यू रिटर्न मिलेगी, बी मिलेगा। ए तो जब ट्रू होगा तब मिलेगा, अभी हम लोग को कौन सा वैल्यू मिलेगा, बी मिलेगा। ठीक है, ये बी वैल्यू हम लोग को मिलेगा और उसको हम लोग को दूसरे वेरिएबल पे स्टोर करेंगे। ठीक है, आया समझ में, हम लोग को ये एक्सप्रेशन एक वैल्यू रिटर्न करके देगा। ठीक है, उस वैल्यू को हम लोग किसी दूसरे या तीसरे वेरिएबल पे हम लोग स्टोर कर देंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि हम लोग इसको लिखे और छोड़ दिए, वैल्यू नहीं मिलेगा ये इवेल्युएट भी नहीं कर पाएगा क्योंकि वैल्यू दे ही नहीं पा रहा है वो, क्योंकि उस वो जो वैल्यू रिटर्न करेगा उसको हम लोग को कहीं ना कहीं असाइन करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां से जो भी वैल्यू मिलेगी वो वैल्यू या तो ये वाली वैल्यू होगी या तो ये वाली वैल्यू। ठीक है, हम लोग ए बी वैल्यू न लेके यहाँ पे कोई स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं। ठीक है, जैसा हम लोग मान लो ए की वैल्यू प्रिंट करें तो प्रिंटर पर स्टेटमेंट यहाँ लिख सकते हैं। ठीक है, बी की जगह भी हम लोग प्रिंटर पर स्टेटमेंट लिख सकते हैं। ठीक है, समझ में आया। तो ये एक प्रकार का टर्नरी ऑपरेटर है जो हम लोग को एक वैल्यू रिटर्न करके देगा। तो हम लोग कोई भी वेरिएबल सी ले लेते हैं, सी में वैल्यू को असाइन कर देते हैं। तो हमारे पास कितने ऑपरेंड हो गए यहाँ, 3 ऑपरेंड। ठीक है, ये पहला ऑपरेंड है, ये दूसरा ऑपरेंड है, ये तीसरा ऑपरेंड है। ठीक है, तो 3 ऑपरेंड पे काम करने वाले ऑपरेटर को क्या बोलते हैं, टर्नरी ऑपरेटर। क्लियर, समझ में आ गया टर्नरी ऑपरेटर। ठीक है, कोई डाउट है, कोई डाउट नहीं है, ठीक। ठीक है, इसी को या तो हम लोग कंडीशनल ऑपरेटर से बोलते हैं। अगर एग्जाम में आता है व्हाट इज अ कंडीशनल ऑपरेटर तो हम लोग को यही लिखना है। अगर ऐसा आता है व्हाट इज अ कंडीशनल एक्सप्रेशन तो भी यही लिखना है। ठीक है, अगर ऐसा आता है व्हाट इज अ टर्नरी ऑपरेटर तो भी यही लिखना है। आया समझ में। चलो नेक्स्ट आते हैं कॉमा ऑपरेटर में। ठीक है, एक कॉमा छोटा सा जो लगा होता है वो भी क्या है, एक ऑपरेटर है। ठीक है, क्या है, ऑपरेटर है।
ठीक है, तो कॉमा हम लोग कहाँ कहाँ पे लिख सकते हैं, जैसे हम लोग वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, अगर सिंगल डेटा टाइप के मल्टीपल वेरिएबल को अगर हमें डिक्लेयर करना है तो हम लोग कॉमा कॉमा सेपरेट करके भी लिख सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे जगह यूज किया जाता है, प्रिंटफ में भी यूज करते हैं, स्कैनफ में भी यूज करते हैं। ठीक है, हम लोग पैरामीटर्स को सेपरेट करने के लिए भी यूज करते हैं, तो बहुत सारी जगह कॉमा यूज किया जाता है। ठीक है, तो कॉमा ऑपरेटर्स आर यूज टू लिंक रिलेटेड एक्सप्रेशन टुगेदर। ठीक है, एक ही जैसा एक्सप्रेशन है, अगर वो सेम टाइप का एक्सप्रेशन है या फिर सेम टाइप का डेटा टाइप के वेरिएबल्स है, तो उसको रिलेट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं कॉमा ऑपरेटर। ठीक है, समझ में आया? तो कॉमा क्या है? एक ऑपरेटर है। ठीक है, क्लियर? क्या है कि नहीं आया समझ में? ठीक है, चलो देखो यहाँ पे हमने यहाँ पे 4 टाइप का वेरिएबल बनाया है। ठीक है, कितने वेरिएबल बनाया हमने यहाँ पे? 4 टाइप के अलग अलग डेटा टाइप के वेरिएबल हमने यहाँ पे बना लिए हैं। किसी में भी हमने वैल्यू असाइन नहीं किया। ठीक है, इंट ए हमने बनाया, फ्लोट बी, डबल सी और कैर बी हमने बना लिया। ठीक है, अब हम लोग इसका साइज जानना चाहते हैं कि कितना कितना साइज ले रहा है। ठीक है, डिपेंड करता है कि प्रोग्राम हम लोग किस सिस्टम पे बना रहे हैं। ठीक है, हो सकता है वो 32 बिट मशीन हो सकता है वो 16 बिट मशीन हो सकता है वो 64 बिट मशीन। ठीक है, तो तीनों आर्किटेक्चर में अलग अलग साइज हम लोग को शो करके मिलेगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे सबसे पहले हमने यहाँ पे किया साइज ऑफ इंट %LU। ठीक है, LU का मतलब होता है लॉजिकल यूनिट। ठीक है, लॉजिकल यूनिट जनरली हम लोग यूज करते हैं किसी भी मेमोरी टर्म्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, मेमोरी टर्म्स मतलब बाइट्स, बिट्स, मेगाबाइट्स, गीगाबाइट्स, इस टाइप के जो मेमोरी टर्म्स होते हैं उसके लिए हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने डबल कोट्स यहाँ पे दे दिया, उसके बाद यहाँ पे लिखा साइज ऑफ ए। ठीक है, तो क्या रिटर्न करेगा? 4 बाइट्स, बाइट्स में रिटर्न करेगा, बिट्स में नहीं। ठीक है, फिर उसको फ्लोट का हमने लिखा है %LU बाइट्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या रिटर्न कर रहा है? साइज ऑफ बी हमने लिखा, तो बी का साइज कितना होगा? फ्लोट का साइज क्या रहता है? 4 बाइट्स। ठीक है, फिर उसके बाद साइज ऑफ डबल। ठीक है, साइज ऑफ सी यहाँ पे हमने लिखा है। ठीक है, तो डबल का साइज क्या होगा? 8 बाइट्स। ठीक है, फिर उसके बाद आएगा कैर, कैर का साइज क्या रहता है? 1 बाइट। अब यहाँ पे एक ही डिफरेंस हम लोग को देखने मिल रहा है इंटीजर के। इंटीजर को अगर 16 बिट मशीन में एग्जीक्यूशन करेंगे तो हम लोग को वहां 2 बाइट्स देखने मिलेगा, बाकी 32 या 64 बिट में अगर करेंगे तो 4 बाइट्स वहां मिलेगा। ठीक है, डिफरेंस इसी में आता है। ठीक है, क्लियर? समझ में आया कि नहीं आया? आया साइज ऑफ ऑपरेटर? ठीक है, चलो फिर आज के लिए इतना ही करते हैं।